बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार में किसे जगह दी जाए मंत्रिमंडल में, उस पर पेंच फंसा हुआ था। लेकिन अब सीधे तौर पर आज वो दिन आ गया है जब आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार पंजाब सरकार का हो जाएगा। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने मंत्रियों की शपथ ग्रहण के लिए शाम का समय दिया और कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की थी और चन्नी के नेतृत्व वाली नई पंजाब कैबिनेट में 7 नए चेहरों को भी अब शामिल किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा रहे 5 मंत्रियों को नई सरकार से बाहर किए जाने की भी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने राजभवन पहुंचे थे। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज होना निश्चित हुआ है और शाम 4:30 बजे तक इसकी संभावनाएं जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। पंजाब कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों की लिस्ट में अंतिम रूप भी उनको दे दिया गया है और मंत्रिमंडल के गठन की चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली में शुक्रवार देर रात तक चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक भी चली थी, जिसमें मंत्रियों के नामों पर मुहर लगाई गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब कैबिनेट को हरी झंडी भी दे दी है और अब सूत्रों के मुताबिक चन्नी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है। वहीं अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री रहे 5 विधायकों को बाहर किए जाने की संभावनाएं भी इस दौरान जताई जा रही है। है कि मैं ते साडे दोनों डिप्टी सीएम ਵੀਰਾ ਜੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ पूरी कैबिनेट है जेड़े होर मंत्री रह गए वो सौं चक्कणगे। धन्यवाद। तो आज पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। नए कैप्टन की टीम में किस किस का नाम शामिल है वो आपको बता दें। किसे मंत्रालय मिल सकता है? अरुणा चौधरी, इनका नाम सबसे ऊपर है, इनको मंत्रालय दिया जा सकता है। और इसी के साथ मनप्रीत सिंह बादल को भी मंत्रालय दिया जा सकता है। रजिया सुल्ताना, इनको भी मंत्रालय दिए जाने की उम्मीद है। विजय इंदर सिंगला, इनको भी मंत्रालय दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरप्रीत कांगड़ा, सुखबिंदर सिंह और इसी के साथ अरुणा चौधरी, कई ऐसे नाम है, ये 7 नाम है जिन पर लगातार उम्मीदें जताई जा रही है कि इनको मंत्रालय दिया जा सकता है। डॉक्टर राजकुमार वेरका को भी मंत्रालय दी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मनप्रीत सिंह बादल, रजिया सुल्ताना और इसी के साथ विजय इंदर सिंगला, ये तमाम जो नाम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए, इन पर सीधे तौर पर यहाँ पर पेंच फंसा नजर आया और कहा जा सकता है कि अब इन्हें सीधे तौर पर मंत्रालय में जगह दी जा सकती है। जो 7 नए चेहरे हैं वो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से आज शाम 4:30 बजे तक कैबिनेट का विस्तार कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से हो जाएगा, पूरे तरीके से जो विवाद के बाद पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, 7 नए चेहरे हैं, इन 7 नए चेहरों में किस पर मुहर लग सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो 7 संभावित चेहरे चल रहे हैं, चाहे राजकुमार वेरका, गुरप्रीत कोटली, राजा वड़िंग, कुलजीत नागरा, ये इस तरह के 7 नाम हैं। संगत सिंह गिलजियां जिनमें शामिल है, प्रगट सिंह हैं। तो ये 7 नाम जो है संभावित चेहरे जो चल रहे हैं, लगभग इन्हीं पर ही मोहर जो है वो लगनी तय मानी जा रही है। हालांकि विवाद जो है अभी थमा नहीं है, क्योंकि रात को भी मंथन हुआ और कहीं ना कहीं अटकलें जो है वो कई नामों को लेकर फिलहाल लग रही हैं। लेकिन असल सूरत क्या होगी ये 4:30 बजे जब शपथ ग्रहण होगा उसी वक्त ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल एक वो घड़ी जरूर आ गई है कि जब पंजाब की पूरी कैबिनेट एक बार फिर से अपना स्वरूप लेगी और कामकाज करेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगभग सप्ताह भर का समय जो है वो इस पूरे विवाद में चला है और कई दौर से ये गुजरा, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर अभी जो मंत्रियों के पद उन पर फैसले हुए हैं नामों के। तो ये पूरा जो एक घटनाक्रम है ये कई मोड़ से गुजरा, कई बार दिलचस्प मोड़ आए,
खट्टे और मीठे अनुभव जो हैं उनसे गुजरा। कई जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनकी नाराजगी सामने आई, कईयों के चेहरे पे खुशी आई और कईयों के चेहरे पे आई खुशी जो है वो क्षण भर में जाती बनी। तो ऐसे कई दौर जो है वो गुजरे हैं। कई घटनाक्रमों के बाद ये कहें कि अब स्वरूप ले रही है पंजाब की नई कैबिनेट। लेकिन जिस तरह के हालातों से होकर गुजरा है ये कारवां, उससे लगता नहीं है कि मंजिल तक सुखद जो है वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि विवाद अभी थमे नहीं। जी बिल्कुल, विवाद अभी थमे नहीं है और विवाद अभी और बढ़ते नजर आ सकते हैं कुलबीर जी, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से बगावती सुर जब कैप्टन सीएम थे उस समय में जब उन्हीं के विधायकों ने, उन्हीं के समर्थकों ने बगावती सुर अख्तियार किए थे उनके खिलाफ और सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन किया था उनको हटाने के लिए। अब वो जो मंत्री है कहीं ना कहीं वो भी मांग कर रहे हैं, उनको भी मंत्रालय चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बगावती सुर अख्तियार किए थे। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, अगर अब उन बगावती जो विधायक हैं उनको पद नहीं दिया जाता, मंत्रालय नहीं दिया जाता, तो सीधे तौर पर वो भी आगे विवाद जारी रख सकते हैं अपना। देखिए, जो मंत्री खड़े थे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनको एडजस्ट कर लिया गया है लगभग, क्योंकि एक मंत्री जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। सुख सरकारिया उनका नाम मंत्रिमंडल में पक्का समझा जा रहा है। और इसी तरह से जो ये कहें कि एक बैलेंस जो है वो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि नाराजगियां एक अलग हैं, और जहां तक आपने कहा कि बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो चाहते थे कि सिद्धू के खेमे में आकर मंत्री पद पाया जा सकता है। देखिए, एक बात तो समझनी होगी, चाहे वो महत्वाकांक्षी विधायक हों या फिर कांग्रेस आला कमान हो, कि पद बहुत कम है, क्योंकि 18 के आसपास गिनती है पंजाब में मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो संख्या है विधायकों की वो बहुत ज्यादा है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त 77 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हैं। बड़ी जीत के रूप में कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं अटकलें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब कोई पार्टी इतना ज्यादा बहुमत हासिल कर लेती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो महत्वाकांक्षी हैं। कि राजा वड़िंग पूरे 4.5 साल तक कहीं ना कहीं दबी जुबान में शोर मचाते रहे। इसके अलावा जो राजकुमार वेरका हैं वो अपना दावा ठोकते रहे। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से इसीलिए उभरी कि उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब क्योंकि अभी भी सीटें उतनी ही है मंत्री की, तो ऐसे में अब और जो महत्वाकांक्षी विधायक जो रह जाएंगे वो कौन सी नीति इख्तियार करेंगे या फिर स्वीकार करेंगे इस फैसले को, ये फिलहाल देखना होगा। और यदि वो कहीं ना कहीं बगावत करते हैं या फिर किसी और तरीके से अपनी राजनीति को किसी और दिशा में बढ़ाते हैं, या नाराज जो चल रहा है गुट खासतौर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का उसके साथ जाते हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, दिक्कत तो कांग्रेस के लिए हो सकती है। अब अगर नेतृत्व की बात कर ले तो आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अगर आज शाम तक ये तो फाइनल हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं, ये आज 4:30 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आगामी विधानसभा चुनावों में नेतृत्व की बात करें तो अभी भी कांग्रेस 2 नाव में पैर रखते नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि हालात जो हैं कांग्रेस के वहां पर आके बिगड़े हैं जबकि समय बहुत कम है। क्योंकि पार्टी आला कमान के पास ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्थितियां जो हैं पंजाब से, इस तरह की खबरें जो हैं वो पहली बार ही अभी ही पहुंची हों। क्योंकि जब से नाराजगियां या गिले शिकवों का दौर शुरू हुआ है पंजाब सरकार में, तो उस वक्त की सारी रिपोर्टें आला कमान तक पहुंचती रही। कई नेताओं को, बड़े नेताओं को भेजकर पंजाब में कोशिश की गई एकजुट करने की। अमरीका सोनी ने यहाँ पर दौरा किया, हरीश रावत यहाँ पर आते रहे। इसके अलावा आला कमान भी समय समय पर निर्देश देता रहा कि गुटबाजी रोकिए, एक हो जाइए। और वहाँ पर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ये कहें कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं की क्लास लगाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये कहें कि ये कहना ज्यादा वाजिब रहेगा कि दवा जितनी दी मर्ज उतना बढ़ता गया, दर्द उतना बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का एक ऐसा हाल है कि अब समय बहुत कम है
अब सरकार काम करे या फिर अपनी आपसी फूट को रोके, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और लगता नहीं है कि इन 2 महीनों में भी सरकार जो है वो ठीक से काम कर पाएगी, क्योंकि यदि पूर्ण तौर पर सहयोग नहीं मिलता अपने ही पार्टी के साथियों का, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं डगमगाना जो है वो तय है। और यदि ऐसे में सरकार भी अच्छी तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाई और पार्टी में भी बगावत चलती रही, तो विधानसभा में मुश्किल हो सकती है कांग्रेस को। खामियाजा तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से कैप्टन ने ये बात कही थी किसानों के लिए, हालांकि उसको अगर देखा जाए तो वो बात सही थी, प्रदर्शन की जो उन्होंने बात कही अगर उसको व्यापार के तौर पर देखा जाए तो वो बात सही थी, क्योंकि पंजाब में अभी इतना ज्यादा व्यापार नहीं है। लेकिन किसानों ने उस बात को जिस तरीके से लिया कि आप हरियाणा या दिल्ली जाकर प्रदर्शन करें, किसानों ने जिस तरीके से लिया, कहीं ना कहीं किसानों ने भी अब बगावती सुर अख्तियार लिए हैं। कांग्रेस के खिलाफ किसानों में कहीं ना कहीं अब मनमुटाव आ गया है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान जो किसानों को उन्होंने अपील की थी, ये इसलिए वाजिब नहीं समझा कि अपने घर पे आग लगती है तब आपको सेक लगता है, जब आप दूसरों के घर में आग लगाते हैं तब आप तमाशा देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये उस तरह से इस बयान को लिया गया, क्योंकि जब पंजाब में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको उठाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि आप पंजाब से निकल जाइए, कहीं हरियाणा या दिल्ली के बॉर्डर पर चले जाइए। और जहाँ तक आरोप है कैप्टन खासतौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, उन पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि किसान आंदोलन खड़ा इनका किया हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समझना होगा कि ये एक नाजुक समय का बयान जो है वो कहीं ना कहीं ये कहें कि आग में घी का काम कर सकता है। तो वैसा ही हुआ, किसान संगठनों ने उसका मतलब जो है अपने लिहाज से निकाले और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वक्त कड़ा हमला जो है कैप्टन अमरिंदर पर किया। हालांकि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर काफी ज्यादा प्यारे हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को डोरे डाले जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैप्टन यदि कांग्रेस से टूटते हैं और तब भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान, भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा सकती है। और यदि कांग्रेस से टूटकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, वो भी एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी वाजिब को। सवाल है देखिए, क्योंकि देखिए कुलबीर जी, अभी जिस तरीके से हरियाणा से भी ये खबर सामने आई थी कि अब बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रेम उमड़ने लगा है कैप्टन के खिलाफ। क्या अब सीधे तौर पर पंजाब का जो सबसे बड़ा चेहरा है कैप्टन, उन पर सीधे तौर पर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको किसी तरीके से पार्टी में शामिल किया जाए? ये कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तो यही इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछाकर खुला निमंत्रण। जी चलिए, ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब पंजाब में नए चेहरे आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे। पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4:30 बजे रखा गया है, शपथ ग्रहण समारोह, और देखना होगा कि किन नए चेहरों को जगह मिलती है। हालांकि जो नाम शामिल है वो हमने आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी बताए, किस तरीके से इन 7 नामों पर मुहर लगेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये देखना भी सबसे अहम है कि अभी जो सियासी समीकरण पंजाब में बनते नजर आ रहे हैं, उसके चलते विधानसभा चुनावों में किस तरीके का नतीजा या खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।